तो हेलो मेरे एनिमे की दुनिया के दीवानों, स्वागत है तुम सबका एक नई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। तो आज हम जुजुत्सु काइसेन एनिमे के सेकंड एपिसोड को समझेंगे और इसे आसानी से समझाने के लिए मेरी मदद करेगी मेरे एआई राजू भाई की आवाज। तो राजू भाई आप मदद करोगे ना? अरे बिल्कुल इनकॉग्निटो यारा, आज मैं पूरा सेकंड एपिसोड हमारी ऑडियंस को समझा दूंगा। अब पहले तो जिस किसी ने भी फर्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिस करी है वो प्लीज पहले उसे जाकर देख लो। तो चलो भाई लोग, अब तुम सब अपना अपना खाना लेकर बैठ जाओ एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में फिर से मेगुमी और यूजी का सीन दिखाया जाता है और मेगुमी यही कहता है कि अब मुझे तुम्हें मिटाना पड़ेगा, जैसे एक श्रापित आत्मा को किया जाता है। लेकिन तभी यूजी अपने हाथ खड़े करता है, ये बताने के लिए कि यूजी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो अपनी बॉडी के पूरी तरह से कंट्रोल में है। वो कहता है कि हम दोनों को अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अब मेगुमी सोचता है कि कहीं सुकुना उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तभी मेगुमी का टीचर साटोरू गोजो इधर आ जाता है। मेगुमी अपने टीचर को देखकर शॉक हो जाता है और गोजो कहता है कि देखो, मैंने अपने बड़े बूढ़ों से बात की है और तुमको तो पता ही है कि वो सब इन श्रापित आत्माओं को लेकर कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इस लड़के को डायरेक्ट मार दे। तो इसलिए आते वक्त मैंने कुछ सूवेनियर भी ले लिए और सोचा कि मैं भी देख लूं कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो यूजी बताता है कि उसने वो उंगली खा ली है। तब गोजो कहता है कि क्या सच में? और फिर वो यूजी के पास आता है और उसको ध्यान से देखता है, फिर कहता है कि ये तो सच में कमाल है, मतलब तुम पूरी तरह से सुकुना के साथ कंबाइन हो चुके हो। भाई वाह, चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो तो तुम बस 10 सेकंड्स के लिए उसे अपना शरीर दे दो और फिर 10 सेकंड्स तक गिनो और उसके बाद फिर से अपने रूप में वापस आ जाना, क्योंकि मुझे सुकुना से कुछ बात करनी है। और इधर मेगुमी ने गोजो का किकुफुकु पकड़ रखा होता है, जो कि एक तरह की डिश होती है। मेगुमी तो आराम से पीछे बैठा होता है और यूजी फाइनली सुकुना को अपनी बॉडी पर कंट्रोल दे देता है। अब सुकुना को बॉडी मिलते ही वो गोजो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और गोजो बड़ी आसानी से उसके सारे अटैक से बच जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज और फुर्तीला था। अब क्योंकि मेगुमी उन्हें देख रहा था तो गोजो बोलता है कि अब अगर मेरा स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो मुझे थोड़ा तो शो ऑफ करना पड़ेगा। तब गोजो सुकुना पर अटैक करना शुरू कर देता है एंड सुकुना काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि हर दौर के जुजुत्सु सॉर्सरर्स नाक में दम ही कर देते हैं। अब सुकुना फिर से एक भारी अटैक गोजो पर करता है और गोजो आसानी से उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था। यहाँ पर 10 सेकंड होने ही वाले होते हैं और गोजो गिनता है 8, 9 और 10 और उसके बाद यूजी अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल कर लेता है। गोजो इम्प्रेस हो जाता है एंड यूजी से कहता है, सच में तुम इसका मतलब सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो? फिर वो यूजी को बेहोश कर देता है एंड कहता है कि अब देखते हैं, अगर उठने के बाद यूजी ही कॉन्शियस रहा तब कुछ बात बन सकती है और ये हमारे काफी काम भी आ सकता है, लेकिन अगर सुकुना बन के उठा तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मेगुमी को पता होता है कि जुजुत्सु के रूल्स के हिसाब से उन्हें यूजी को मारना होगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि यूजी को मारा जाए। वो गोजो से बोलता है कि क्या आप ऐसा होने से रोक सकते हो? तो गोजो कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है फिर। अब यहाँ फिर से उसी कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजी एक चेयर से बंधा हुआ था। अब गोजो बताता है कि जुजुत्सु के बड़े बूढ़ों ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मैंने किसी तरह तुम्हें थोड़े समय तक जिंदा रहने का टाइम मांग लिया है। हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। गोजो बताता है कि यूजी इन लोगों के काफी ज्यादा काम आ सकता है। अब क्योंकि यूजी ने सुकुना की एक उंगली खाई थी और उसके बाद भी वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक तरीके से नामुमकिन था और पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई नहीं कर पाया है। तो अब वो सब लोग यही चाहते हैं कि यूजी सुकुना की सारी 20 उंगलियां भी खा जाए। तो यूजी कहता है कि अच्छा, मतलब 10 हाथों की और 10 पैरों की। तो गोजो बोलता है कि सुकुना के 4 हाथ थे तो उसके 4 हाथों की 20 उंगलियां खानी होंगी उसको, और इससे जुजुत्सु टेक का काफी ज्यादा फायदा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई इंसान किसी श्रापित चीज को खाते हैं तो उस इंसान को मारने के बाद वो स्पिरिट भी खत्म हो जाती है। अब गोजो उस उंगली के ऊपर हमला भी करके दिखाता है, पर उस उंगली को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि हम इसको तबाह नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम इस सारी फिंगर्स को खा जाओगे और हम तुम्हें मार डालेंगे तो वो सुकुना की स्पिरिट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद यूजी सासाके और एगुची से मिलने जाता है हॉस्पिटल में और सासाके कहती है कि सारी गलती मेरी है। भले ही डॉक्टर्स को लगता है कि एगुची बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक उसको होश नहीं आया है। यूजी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीज तुम्हारे पास थी वो एक तरीके से श्रापित थी और मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों को वो चीज दी। चिंता मत करो, अभी थोड़े टाइम में तुम्हारे पास एक सॉर्सरर आएगा और एगुची को हील कर देगा। अब यूजी हॉस्पिटल से बाहर आकर गोजो से मिलता है और वो अपने फैसले के बारे में बात करता है। वो गोजो से पूछता है कि जितने भी ये श्राप होते हैं
उन वजह से कई लोग मारे जाते होंगे ना। तो गोजो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो एक श्राप का सामना करने के बाद अगर एक इंसान को नॉर्मल डेथ मिल रही है तो वो इंसान एक तरीके से वो काफी ज्यादा लकी है। इधर यूजी अपने ग्रैंडफादर की एशेज इकट्ठा करता है और वो यहाँ पर यह फैसला करता है कि ठीक है वो गोजो और जुजुत्सु टेक का साथ देगा। एंड तभी वो दूसरी उंगली भी निगल जाता है। यहाँ पर गोजो इंतजार कर रहा होता है कि अब यूजी की बॉडी में क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाकर यूजी फिर से सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वही कहता है कि कितना घटिया टेस्ट है इसका। अब वो ये साबित कर चुका था कि उसके पास ये टैलेंट है कि वो आसानी से सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकता है और जुजुत्सु की दुनिया में 1000 सालों से ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। और फाइनली अब यूजी वो इंसान है जो ऐसा कर सकता है। यूजी मरना नहीं चाहता तो फैसला करता है कि ठीक है वो सारे के सारे श्रापों से लड़ने में इनकी मदद करेगा और सुकुना की सारी उंगलियों को खा जाएगा। इस फैसले के बाद गोजो यूजी से यही कहता है कि तुम अपने बैग्स पैक कर लो। एंड जब यूजी पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तभी सामने से मेगुमी आ जाता है और उसको भी काफी चोट लगी होती है, बट वो अब ठीक हो चुका होता है और वो यही कहते हैं कि हम लोग अब टोक्यो जा रहे हैं। अब यूजी अपने ग्रैंडफादर को अलविदा कहकर गोजो के साथ टोक्यो के माउंटेन्स पर जाता है, जहां पर टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल स्कूल होता है और इनके देश में सिर्फ ऐसे 2 ही स्कूल्स हैं। भले ही इस स्कूल ने यहाँ एक तरीके से भेस बदल रखा है कि ये एक रिलीजियस प्राइवेट स्कूल की तरह एक्ट करता है, लेकिन जुजुत्सु कम्युनिटी में इसका काफी बड़ा रोल है। यहाँ तक कि जब जुजुत्सु सॉर्सरर्स ग्रेजुएट हो भी जाते हैं तब भी यहाँ पर को अपना काम करते हैं। लेकिन इससे पहले कि यूजी का यहाँ एडमिशन हो, उसे प्रिंसिपल यागा को एक इंटरव्यू देना होगा और वो प्रिंसिपल ही डिसाइड करेगा कि यूजी को जिंदा रखें या रास्ते से हटा दें। तो अब यूजी निराश हो जाता है कि वहाँ गोजो की नहीं चलेगी बल्कि प्रिंसिपल की चलेगी। तभी सुकुना पहले की तरह यूजी के चेहरे से बाहर आता है एंड वो गोजो को धमकी देता है कि जब इस लड़के की बॉडी मेरे कब्जे में आएगी सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। तब गोजो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैं रायोमन सुकुना का टारगेट बन रहा हूँ। यूजी अब सुकुना के बारे में पूछता है तो गोजो यही बताता है कि सुकुना एक काफी पावरफुल श्राप था, उसको कोई भी हरा नहीं पाता था, वो एक तरीके से सारे श्रापों का राजा है। तो यूजी गोजो से पूछता है कि तुम्हारी और सुकुना की लड़ाई में कौन जीतेगा। तब गोजो कहता है कि मैं ही जीतूंगा। अब वो लोग प्रिंसिपल मासामिची यागा के ऑफिस में आते हैं जो कि वहाँ छोटे और प्यारे पपेट्स बना रहा होता है। अब यूजी खुद को इंट्रोड्यूस करता है एंड प्रिंसिपल बोलता है कि अच्छा तुम ही हो जो जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करना चाहते हो, है ना? लेकिन क्यों? तो यूजी बोलता है क्योंकि वो जुजुत्सु सीखना चाहता है। तो प्रिंसिपल कहता है कि थोड़ा गहराई से सोच कर बताओ असलियत में क्या रीजन है। तो यूजी कहता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता है क्योंकि ये किसी की अंतिम इच्छा थी। वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहा था। यूजी के इस आंसर से यागा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता और कहता है कि ठीक है फिर। अब वो अपने एक पपेट को बुलाता है एंड वो पपेट तो यूजी पर अटैक ही करने लग जाता है। अब यागा कहता है कि जब तक मुझे सही आंसर नहीं मिलता तब तक तुम ऐसे ही पिटते रहोगे। यागा बताता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक काम है और इसके लिए तुम्हें अंदर से मोटिवेशन लानी होगी और थोड़ा सा पागल भी होना होगा। अगर तुम कहते कि तुम जल्दी मरना नहीं चाहते हो तो भी मैं एक बार के लिए सोच लेता, लेकिन नहीं, ये कोई ऐसा काम नहीं जो तुम किसी और के कहने पर कर सको। इसके लिए तुम्हें अंदर से राजी होना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि अगर तुम सारी फिंगर्स खाने के बाद मर गए तो क्या उसका इल्जाम भी तुम अपने ग्रैंडफादर पर लगाओगे? इससे यूजी को रियलाइज होता है कि वो खुद असलियत में क्या चाहता है। अब यागा का पपेट फिर से यूजी पर अटैक करना शुरू करता है एंड यागा फिर से पूछता है कि बताओ तुम जुजुत्सु टेक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो यूजी यही बताता है कि बचपन से वो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छा था और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में वो सबसे बढ़िया था, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं था जो कि सिर्फ वो ही कर पाए और कोई ना कर सके। जैसे अब सुकुना को वो ही रोक सकता है। अब यूजी उस डॉल को पकड़ लेता है एंड बोलता है कि अभी उसे पता नहीं कि वो सारी उंगलियां कहां पर होंगी और उनकी वजह से कई लोग तड़प रहे होंगे। अगर वो अभी मर गया तो अभी उसे काफी ज्यादा अफसोस होगा। वो बोलता है बेहतर यही रहेगा कि मैं खुद इस किस्से को खत्म करूं। तो अब यागा यूजी के इस आंसर से सेटिस्फाई हो जाता है और कहता है कि गोजो तुम इसे इसका कमरा दिखा दो। अब गोजो रूम में यूजी से पूछता है कि क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? वो बोलता है क्योंकि तुमने सुकुना की एक उंगली निगल ली है तो तुम हमारे एक तरीके के रेडार बन चुके हो और तुम ही आसानी से उन बाकी बची हुई फिंगर्स का पता लगा सकते हो क्योंकि उनको ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड जब वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तो साइड वाले रूम में मेगुमी होता है और वो कहता है वाह इतना बड़ा स्कूल है और तुमने इसे मेरे साइड का रूम ही दिया रहने के लिए। अब गोजो कहता है कि बात है हम तीनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं।
अब चलो फिर हमें कल वोरियोगा स्टेशन जाना है और वहाँ जाकर हमारे तीसरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को उठाना है, जो कि है नोबारा कुगिसाकी। फिर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने होम टाउन को छोड़कर जा रही होती है। एंड फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या बात है राजू भाई, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक तो जरूर कर देना। अब मैं लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। टिल देन गुड बाय।